स्वागत है हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही गहरी भी। कहानी है दिव्य शर्त, राधा, कृष्ण और स्वर्ण कलश की। अब ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम प्रेम और सृष्टि के कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। अब शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर भगवान कृष्ण ने राधा को पूरे ब्रह्मांड से भरा एक सोने का कलश यानी स्वर्ण कलश उपहार में क्यों दिया? यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। ऊपर से देखने में तो ये बस एक खेल में बनी पौराणिक कथा लग सकती है ना? लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस अनोखी और दिव्य भेंट के पीछे की असली कहानी क्या थी। तो चलिए इस दिव्य चुनौती की शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे घटी। स्रोत के अनुसार जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भगवान कृष्ण अपनी मैया के साथ धान के खेतों की ओर जा रहे हैं। चारों तरफ हरे भरे हवा में लहलहाते खेत हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और प्रकृति का नज़ारा एकदम मनमोहक है। और ठीक उसी समय कृष्ण की नज़र राधा पर पड़ती है। वो अपनी सखियों के साथ उन्हीं खेतों के बीच हंस खेल रही थीं, आनंद मना रही थीं। ये शांत और खूबसूरत नज़ारा आगे होने वाली उस महान घटना के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार करता है। राधा की वो चंचलता और मीठी मुस्कान देखकर कृष्ण बड़े ही प्रेम से उनके पास जाते हैं और उनके सामने एक बेहद ही रोचक प्रस्ताव रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर राधा उनके साथ एक खेल खेलती है और जीत जाती हैं तो वो उन्हें कमलेश्वरी का दिव्य नाम देंगे। अब कमलेश्वरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है समस्त सृष्टि के धन और वैभव की देवी। जरा सोचिए, ये कोई मामूली शर्त तो बिल्कुल नहीं थी। कृष्ण ने तो खेल खेल में ही सीधे ब्रह्मांडीय स्तर का दाव लगा दिया था। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे दो लोगों के बीच का एक सामान्य सा खेल अचानक एक दिव्य रूप ले लेता है। अब इस बात पे राधा ने क्या कहा? वो मंद मंद मुस्कुराईं और उन्होंने कृष्ण को एक बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो जीती तो उन्हें एक ऐसी सुंदर सोने की मटकी या कलश चाहिए जिसमें पूरी सृष्टि का धन और समृद्धि समाहित हो। इस बात की गहराई को समझिए। राधा ने सिर्फ एक नाम या उपाधि नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे ब्रह्मांड की संपूर्ण समृद्धि का प्रतीक ही मांग लिया। ये छोटी सी बातचीत हमें उनके बीच के उस अनोखे और बेहद गहरे संबंध की एक साफ झलक दिखाती है। और फिर शुरू होता है बांसुरियों के बीच वो अनोखा खेल जिसकी शर्त इतनी बड़ी थी। खेल शुरू होते ही कृष्ण बहुत सारी सुंदर सुंदर बांसुरियां लेकर आते हैं और राधा से अपनी आंखें बंद करने को कहते हैं। जैसे ही राधा आंखें बंद करती हैं, कृष्ण अपनी योग माया का इस्तेमाल करते हैं। अब ये योग माया क्या है? योग माया दरअसल कृष्ण की एक दिव्य शक्ति है, एक तरह की रहस्यमयी माया। और इसी शक्ति के बल पर कृष्ण उसी पल वहां से अदृश्य हो जाते हैं और किसी एक बांसुरी के भीतर जाकर छिप जाते हैं। मतलब ये तो साफ है कि ये हमारी और आपकी तरह कोई आम लुका छिपी का खेल नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एक अलौकिक घटना चल रही थी। लेकिन ये खेल जितनी खुशी से शुरू हुआ था, जल्द ही वो एक गहरे विरह और दुख में बदलने वाला था। खेल शुरू होने के बाद राधा एक एक बांसुरी को बड़े ध्यान से देखने लगती हैं, लेकिन कुछ पल बीत जाने के बाद भी कृष्ण कहीं नजर नहीं आते। जैसे जैसे मिनट बीतते हैं, राधा की घबराहट बढ़ने लगती है। 15 मिनट, आधा घंटा, और फिर धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद वो स्वर्ण कलश उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन सच कहें तो बात सिर्फ उस मटकी की थी ही नहीं। कृष्ण को न खोज पाने की वजह से उनका दिल एक गहरी उदासी और विरह से भर जाता है। अपनों से दूर होने की जो तड़प होती है, जिसे विरह कहते हैं, वो इस पूरी कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू है। और इसी विरह के बीच से जन्म लेता है वो मनमोहक मयूर नृत्य जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तरफ गहरा प्रेम और दूसरी तरफ जुदाई का दर्द। इसी भाव में डूबकर राधा ने एक बेहद खूबसूरत मोर का रूप धारण कर लिया और मधुर नृत्य करने लगी। ये उनके शुद्ध समर्पण की शक्ति थी। उनका ये अलौकिक नृत्य इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि इसका सीधा असर उनके आसपास की प्रकृति पर पड़ने लगा। पूरी की पूरी प्रकृति जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। खेतों में धान की बालियां उनके नृत्य की ताल पर झूमने लगीं,
पक्षियों ने अचानक मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया और पूरा वातावरण एक असीम गहरे प्रेम की ऊर्जा से भर गया। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि सच्चा प्रेम कोई मामूली भावना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। और फिर बारी आती है उस स्वर्ण कलश की, जो इस पूरे खेल का इनाम था। राधा का वो अद्भुत और निस्वार्थ प्रेम से भरा नृत्य देखकर कृष्ण खुद को रोक ही नहीं पाए। वो उनके इस निष्कलंक प्रेम और समर्पण के सामने पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी वो अदृश्य होने वाली माया समेट ली, बाहर आ गए और सीधे जाकर राधा को गले लगा लिया। ये खूबसूरत मिलन हमें सिखाता है कि जब एक भक्त का समर्पण पूरी तरह से सच्चा होता है तो स्वयं ईश्वर को भी अपनी माया के पर्दे हटाने ही पड़ते हैं। इस तरह जीत राधा की हुई और फिर अपने उसी चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए राधा ने पूछा, कृष्ण, अब बताइए मेरी वो सोने की मटकी कहाँ है जिसमें सारी सृष्टि का धन समाहित है? अब देखिए, ये सवाल सिर्फ एक शर्त जीतने की खुशी नहीं दिखा रहा था। ये असल में कृष्ण पर उनके अधिकार और उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। और कृष्ण, वो भी राधा के इस निर्मल प्रेम के आगे खुशी खुशी अपनी हार मान चुके थे। तो इस पूरी कथा से हमें क्या अंतिम संदेश मिलता है, आइए इसे समझते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा यहीं पर है, भौतिक धन और वास्तविक धन के बीच का असली अंतर। एक तरफ है हमारा भौतिक धन, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका प्रतीक वो स्वर्ण कलश है, और दूसरी तरफ है हमारा वास्तविक धन। स्रोत के अनुसार जब राधा को वो ब्रह्मांडीय संपदा से भरी दिव्य मटकी मिली, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस अथाह संपत्ति का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसके जरिए संसार के सभी प्राणियों के कल्याण और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। और बस यही इस पूरी कथा का असली सार है। ये हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और दूसरों के लिए पवित्र भावना रखना ही जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा धन है। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर करते हैं, सोचने वाली बात है, क्या हमारा वास्तविक धन उन भौतिक चीज़ों में है जो हम दिन रात जमा करते रहते हैं, या फिर उस शुद्ध प्रेम और समर्पण में है जिसे हम इस दुनिया के साथ साझा करते हैं? राधा और कृष्ण की ये दिव्य कथा हमें इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ बीते कल की एक कहानी भर नहीं है, बल्कि आज के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।